भव्यात्माओं, जैन शासन सिर्फ जैनों के लिए नहीं है। भगवान महावीर की दिव्य वाणी, भगवान महावीर का शासन सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, क्योंकि भगवान महावीर ने अपनी वाणी में वस्तु तत्व का व्याख्यान किया है। भगवान महावीर ने कहा है कि नरक 7 होते हैं, इसलिए नरक 7 नहीं है। प्रकाश जी, भगवान महावीर ने कहा है कि गतियां 4 होती हैं, इसलिए गतियां 4 नहीं हैं। भगवान महावीर ने कहा कि इंद्रियां 5 होती हैं, इसलिए इंद्रियां 5 नहीं है। भगवान महावीर ने कहा कि कर्म 8 होते हैं, इसलिए कर्म 8 नहीं है। सुरेश जी, कर्म 8 हैं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा। इंद्रियां 5 होती हैं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा। तत्व 7 होते हैं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा। गतियां 4 होती हैं, इसलिए भगवान महावीर ने कहा है। ध्यान रहे, हम जैन हैं, इसलिए हम भगवान महावीर को सत्य मानते हैं? नहीं। जो सत्य है वो भगवान महावीर कहते हैं, इसलिए हम उसको सत्य मानते हैं। वस्तु तत्व का कथन करने वाला अगर तीनों लोक में, इस संसार में कोई दर्शन है तो ध्यान रहे, वह एकमात्र जैन दर्शन। जैन न्याय कहता है कि मुझे महावीर से कोई राग नहीं, मुझे अन्य देवी देवताओं से कोई द्वेष नहीं। मैं आंख बंद करके भगवान महावीर को स्वीकार नहीं करना चाहता। आप न्याय शास्त्र के कटघरे में न्याय की कसौटी के ऊपर भगवान महावीर को कस के देख लीजिए, भगवान महावीर की एक भी बात असत्य नहीं निकली। आज तक विज्ञान ने जैन दर्शन के एक भी सिद्धांत को झुटला नहीं पाया। जैन दर्शन के सिद्धांत को सिद्ध तो किया है, लेकिन असिद्ध करने का साहस आज तक कोई पैदा नहीं कर सका। आदिनाथ भगवान ने कहा, आदिनाथ ने क्या कहा? अनंत 24 कहती आई, वृक्ष के अंदर वनस्पति का एक जीव है। अंत में विज्ञान ने खोज किया तो जगदीश चंद्र बसु ने बता ही दिया कि वृक्ष के अंदर भी जीव है, वृक्ष के अंदर भी प्राण है। आप विचार कीजिए, क्या जगदीश चंद्र बसु ने बताया तब से वृक्ष के अंदर प्राण होने लगे, कि आदिनाथ पहले से कहते आए तब से अनादिकाल से वृक्ष के अंदर प्राण है? अगर जगदीश चंद्र बसु के कहने के बाद प्राण वृक्ष में हुए हैं, तो फिर जगदीश चंद्र बसु ही परमात्मा हो गया, जिसने सारे वृक्षों में प्राण डालने का काम किया। उसके पहले तो प्राण होते नहीं है, उसके कहने के बाद होने लगे हैं। और यदि पहले से प्राण होते थे तो भगवान आदिनाथ की देशना है कि अनादि से वनस्पति का एक जीव रहा है, उसमें प्राण है। जल के अंदर सूक्ष्म जीव है, जब विज्ञान ने सिद्ध किया तब से हुए, कि भगवान महावीर की वाणी पहले से कह रही है कि असंख्यात जीव उस जल के अंदर हैं। आज तक
जैन दर्शन की कोई भी बात असिद्ध सिद्ध नहीं, जो कहा है बिल्कुल सही, क्योंकि ये वस्तु तत्व का कथन करने वाला जैन दर्शन है। ध्यान रहे, जैन कुल में जन्म लेने के बाद में जिस व्यक्ति ने जैन तत्व विद्या को नहीं पढ़ा तो समझ लेना कि वह स्कूल में पैदा होने के बाद में भी स्कूल के प्राचार्य का पुत्र होने के बाद में भी वह अनपढ़ का अनपढ़, अंगूठा छाप, निरक्षर रह गया। हाँ, संसार का प्राचार्य है जैन दर्शन, उस प्राचार्य के कुल में तुमने जन्म ले लिया, उस प्राचार्य के घर में जन्म ले लिया और जैन तत्व विद्या नहीं पढ़ी। आश्चर्य है। जैन तत्व विद्या पढ़ो, अपने आप पाप छूट जाएंगे, अपने आप संसार छूट जाएगा। जिस दिन तुझे सत्य का बोध होगा उस दिन अपने आप तो संसार से उभरने का पुरुषार्थ करने लग जाएगा। सच्चाई है क्योंकि, और सच्चाई कभी झूठी होती नहीं। सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन सत्य कभी पराजित। दुनिया का कोई भी दर्शन कह दे कि पंचभूतों से मिलकर के आत्मा बनी है, अगर हम ऐसा कहें कि पंचभूतों से मिलकर के आत्मा बनी है तो हजारों प्रश्न खड़े हो जाएंगे। आत्मा नाम की कोई वस्तु शेष बचेगी नहीं। अगर हमारे वृद्ध लोग, हमारे कुटुंबी, हमारे पुरखे जिनको कहा जाता है, अगर वो हमारे पुण्य के भागी बनते हैं, उनके नाम से दिया हुआ दान उनको नरक से निकाल करके स्वर्ग में पहुंचा सकता है, तो ध्यान रखना, अगर पुत्र का दिया हुआ दान पिता को नरक से स्वर्ग में पहुंचा सकता है तो पितृ का पुत्र का किया हुआ पाप पिता को स्वर्ग में नरक में, स्वर्ग से नरक में पहुंचा देगा। फिर अपने कर्म सिद्धांत का क्या महत्व रहे? फिर तो पिता का जीवन, पिता का भविष्य पुत्र के ऊपर निर्भर हो गया। अपने कर्म का तो पूरा खत्म हो गया, खत्म खेल हो गया। ध्यान रखना, जैन तत्व विद्या में जो लोक की संरचना का व्याख्यान किया गया है उसको कोई काट नहीं सकता। जैन तत्व विद्या में जिस कर्म सिद्धांत और आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है, आत्म तत्व का जो व्याख्यान किया गया है, वह व्याख्यान 100% न्याय की कसौटी के ऊपर खरा उतरता। जिसको धारण किया जाए वो धर्म है, और जिसको देखा जाए जिस दृष्टि से वो होता है दर्शन। अभी आप लोग तत्वार्थ सूत्र में जैन दर्शन को पढ़ रहे थे, जैन धर्म को नहीं पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? हाँ, जैन दर्शन के अनुसार लोक की संरचना देख रहे थे, और जैन दर्शन के अनुसार कर्म सिद्धांत और कर्म की क्या व्याख्यान है, कर्म की क्या व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं को देख रहे थे। अब पर्युषण पर्व आ गया है, 10 धर्मों को धारण करने का समय। ध्यान रहे, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव आदि 10 धर्मों को धारण करने वाले, संपूर्ण रूप से धर्मों का पालन करने वाला यदि कोई होता है तो वे महामुनिराज होते हैं। ये श्रमण धर्म कहे गए हैं, श्रावक धर्म नहीं है। 10 धर्म, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, तत्वार्थ सूत्र में जहां पर 9वें अध्याय का वर्णन आएगा,
चारित्रयी। मुनियों के धर्म में 10 धर्म कहे गए हैं। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी मुनि धर्म के अंतर्गत 10 धर्म कहे गए हैं। बारिशापेक्षा में भी मुनि धर्म के अंतर्गत 10 धर्म कहे गए हैं। इन उत्तम, क्षमा आदि धर्मों को श्रमण धर्म कहा गया है, श्रावक धर्म नहीं कहा गया। लेकिन श्रावक भी भावना तो भाते ही है कि मैं मुनि बनूं, पूरा न सही। श्रमण के योग्य संपूर्ण धर्म को धारण करें और श्रावक के योग्य उन्हीं 10 धर्मों के कुछ अंशों को धारण करें। श्रावक अपनी भूमिका के अनुसार धारण करे और श्रमण अपनी भूमिका के अनुसार धारण करे। कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ होने वाला है। मंदिरों में आज से ही चहल पहल हो गई। हाँ, आज से ही सब मंदिरों को, जिनालयों को सजाया गया है। जगह जगह मंडल जी बन गए हैं। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह, भारत में ही नहीं विदेशों में भी जगह जगह विद्वान बुलाए जाते हैं। जहाँ पर साधु होते हैं वहाँ पर विद्वान नहीं बुलाते हैं, और जहाँ साधु नहीं होते हैं वो लोग भी कोई ना कोई धर्मात्मा व्यक्ति को बुला करके, पंडित को बुला करके अपने 10 दिन धर्ममय, 10 दिन धर्मोपदेश, 10 दिन का धर्म लाभ लेते हैं। और बहुत सारे श्रावक अपने गुरुओं के पास जाकर के अपने 10 दिन तक अपने व्यापार धंधे का त्याग करके, घर का त्याग करके अपने गुरुओं के पास जाकर के 10 दिन का ये पर्युषण महापर्व में धर्म साधना संपन्न किया करते हैं। तो एक दिन पहले से, आज से ही सारी प्रतिक्रियाएं पूरे समाज में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। सब लोग मंदिरों में, है ना, पूजा के लिए, स्वाध्याय के लिए, जाप करने के लिए, अभिषेक करने के लिए आज से ही पुजारियों की संख्या वृद्धि हो गई। बहुत अच्छी बात है, ध्यान रखना। ये पर्युषण महापर्व जैन संस्कृति के संरक्षण का पर्व है। ये पर्युषण महापर्व युवाओं में जैन संस्कारों के शंखनाद का महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व व्रतों का और उपवासों का महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व भगवान की द्वादशांग जिनवाणी का श्रवण करने का महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व श्रावक के धर्म के पालन का, कम से कम 365 दिन हम व्रती बन के नहीं रह सकते, तो कम से कम 10 दिन तक हम व्रती श्रावकों की तरह अपना जीवन बिताएं। यह पर्युषण महापर्व श्रमण बनने की भावना माने का महापर्व है। यह पर्युषण महापर्व श्रमणों की तरह श्रावक भी थोड़ी सी साधना करे, है ना, श्रवण बनने का, अभ्यास करने का ये पर्युषण महापर्व आ गया है। चारों ओर हर्षोल्लास छा रहा है और छाना ही चाहिए। ध्यान रहे, सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम में मत उलझ जाना। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करना तो अपनी मर्यादाओं के अंदर करना। मर्यादाओं का उल्लंघन जहां पर जिनालय के अंदर होता है वहां फिर धर्म नहीं रह जाता, नाम का धर्म रह जाता है, धार्मिक आयोजन रह जाते हैं, लेकिन धार्मिक भावनाएं समाप्त हो जाती हैं। मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, समय का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। पता चलता है कि 12 बजे तक कार्यक्रम चल रहा है और फिर 8 बजे सो के उठ रहा है, ना भगवान का अभिषेक किया, ना पूजा की, तो भैया ऐसा नहीं। भाई 9, 9:30 बहुत अति हो जाए तो 10 बजे तक बस, इसके बाद नहीं। इसके बाद अगर समय से सोएगा तो समय पे प्रातःकाल 4 बजकर के सो करके उठेगा और नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर भगवान के ध्यान के लिए जिनालय में आ जाएगा।
अभिषेक के लिए आ जाएगा, वह व्यक्ति पूजा के लिए आ जाएगा। और हो सकता है किसी का जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त हो, उसको व्यापार में जाना ही हो समय से, किसी को ड्यूटी पे जाना ही हो, तो भी वह भगवान का अभिषेक और पूजन करके जा सकेगा। मर्यादाओं का उल्लंघन अति सर्वत्र वर्जित, अति किसी भी क्षेत्र में हो वह हमेशा वर्जनीय होती है, त्याग करने योग्य होती है। तो ध्यान रहे, अति नहीं होना चाहिए। और बाकी अपन किसी को सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए मना नहीं करते, क्योंकि बहुत सारे अधर्मात्मा जीव हैं जिनको धर्म रूप में रुचि नहीं होती है। ऐसे लोग भी पर्यूषण बोल करके, है ना, उनका भी मन लग जाता है। कल रेवती रानी का नाटक है, हाँ, बहुत सुंदर नाटक है, धार्मिक नाटक है, अमूढ़ दृष्टि अंग की कथा है। आप लोग जरूर देखना उस नाटक को, हाँ, जरूर पढ़ना। नहीं पढ़ाओ तो शास्त्र में रेवती रानी की कथा जरूर पढ़ना, क्योंकि यह मिथ्यात्व के विसर्जन का नाटक है। किस प्रकार से रेवती रानी अपनी जिन धर्म की श्रद्धा में, जिन शासन में विश्वास करती है, उस विश्वास को प्रदर्शन करने वाला, बहुत ही प्रेरणा प्रदान करने वाला वह महादृश्य रेवती रानी का नाटक है। होना ही चाहिए। एक स्थान पर एक संत जी विराजमान थे। एक व्यक्ति ने सोचा कि आज पर्व का दिन है, मेरा व्रत है, चलो संत के दर्शन करें। वह संत के दर्शन करने के लिए जाता है अपने मित्रों के साथ। देखता है संत अपने स्थान पर बैठे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, और उनके इर्द गिर्द लोग वाग, संगीत की ध्वनि बज रही है, भजन चल रहे हैं, और सब लोग नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं। उस व्यक्ति ने दर्शन किए, वहाँ का सब माहौल देखा और उसके बाद में वापस आ गया। उसको कुछ अच्छा नहीं लगा। समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनको नृत्य, संगीत, भजन इन सब में रुचि नहीं होती। उनको लगता है सिर्फ तत्व ज्ञान, सिर्फ तत्व ज्ञान, सिर्फ तत्व ज्ञान होना चाहिए। तो वो भी थोड़ा ऐसे ही था, उसको अच्छा नहीं लगा। सब लोग नृत्य कर रहे थे, नाच रहे थे, संगीत वाला संगीत गा रहा था, भजन बज रहे थे, भगवान की पूजा चल रही थी। उस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगा, चला गया वापस। फिर थोड़े दिन बाद उसका व्रत का दिन था, फिर भी सोचा कि चलो आज फिर से दर्शन करे आते हैं, बहुत दिन हो गए।